बेहद मुबारक की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ज़हूर अहमद भट्ट को, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी हार आर्टिकल 370-35A रियासत के दर्जे की इल्हाक की शर्तों वाली रियासत जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान 370-35A की वापसी की जो पिटीशन फाइल की हुई है और जो पिटीशनर सीनियर एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट साहब, जो सीनियर लेक्चरर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में बेहतर दलीलें पेश करने के लिए उन्हें यह सजा दी गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में, बुखलाहट में आकर के उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि उसकी हार, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी तरीके से जो रियासत का दर्जा 370-35 से तोड़ा है, उसकी हार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बुखलाहट में ज़हूर अहमद भट्ट साहब को सस्पेंड कर दिया। और आज सबसे बड़ी मुबारक की खबर आ गई है कि ज़हूर अहमद भट्ट साहब को सरकार ने जो सस्पेंड किया था उसे बहाल कर लिया है और ये काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हुआ है। और अब जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को ये यकीन होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने इसका तशवीश का इजहार और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ज़हूर अहमद भट्ट साहब को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को यह हिदायत जारी करवाई थी कि इसे सस्पेंड क्यों किया गया, और आज उस सस्पेंशन ऑर्डर को सरकार ने वापस ले लिया है। मुबारक हो मेरे ज़हूर अहमद भट्ट भाई, आप एक काबिल तरीन जम्मू कश्मीर के बेटे हैं। मिशन स्टेटहुड आपको मुबारक देता है। और सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी गुहार लगाएंगे, जनाब, ऐसे बेकसूर बेगुनाह हजारों नहीं लाखों की तादाद में कश्मीर के लोग बेगुनाह, जिसमें मीरवेज उमर फारूक साहब भी हैं, बहुत से मौलवी साहिबान हैं और बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, उन्हें भी रिहा करवाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी नज़रसानी करेगी और जो नज़रबंद या कैद हैं, या जिन्हें कहती है एलजी मनोज सिन्हा कहता है, गृह मंत्री कहते हैं कि मीरवेज उमर गिरफ्तार नहीं है, मीरवेज उमर फारूक साहब, तो वो घूम फिर क्यों नहीं पा रहे, वो ईद की नमाजें क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि एक नया शगुफा, एक नई साजिश केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क में कर रही है और इसका सबसे बड़ा खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ेगा, जो इन्होंने नया कानून लाने का कोशिश कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। और अफसोस देखिए, बदकिस्मती देखिए कि उस पैनल में गुलाम नबी आजाद ने नॉमिनेट किया गया और गुलाम नबी आजाद उस पैनल में चले गए और यह साबित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और भारतीय जनता पार्टी की इशारे के ऊपर जम्मू कश्मीर का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में 370-35 से रियासत के दर्जे की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, उसे कमजोर करने के लिए ये पैनल में उन्होंने पैनल की अपॉइंटमेंट को स्वीकार कर लिया। और हम ये चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद साहब, आप बिना समय गवाए इस पैनल से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि इस 1 नेशन 1 इलेक्शन का, एक देश एक चुनाव के इस कानून का जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। पहला असर यह होने वाला है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों का कार्यकाल जो है, हम जो मांग कर रहे हैं कि इल्हाक की शर्तों वाली रियासत दी जाए, उस समय से लेकर के आज तक 6 साल समय टेन्योर होता है चुनावों का। लेकिन जब एक 1 नेशन 1
इलेक्शन का कानून आप पारित करेंगे तो इससे हमारा असेंबली का टेन्योर का फर्क पड़ जाएगा, वो 5 साल आ जाएगा, ये यहाँ पे लागू हो ही नहीं सकता। और ये 370-35 से रियासत के दर्जे की जंग को भी कमजोर करेगा, इसलिए आप बना शर्त इसको इस्तीफा दे दीजिए। और साथ में हमारी आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, इतिहास, टोपोग्राफी इस तरीके से है, और इससे हमारे जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज, छोटी रीजनल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, आपकी अपनी जमातों के ऊपर डिक्टेटरशिप, तानाशाही, और ये उनके ऊपर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा रीजनल पार्टीज का। मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क में भी इसका बुरा परिणाम होना, अंजाम होगा इस कानून को अगर पारित किया गया तो, क्योंकि आपने एक देश एक चुनाव रहने ही कहां दिया गया है। एक देश को तो आपने बांट दिया हिंदू मुस्लिमों मजहबों के बीच में। लेकिन आज जो पैगाम इस समय बड़ा खुशहाली का पैगाम जो जम्मू कश्मीर की आवाम को पहुंचाना चाहता था कि ज़हूर अहमद भट्ट साहब को मैं मुबारक देता हूं दिल की गहराइयों से कि आप वापस बहाल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और यह भी सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं पिछले कई सालों से, 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें रिहा किया जाए, जिसमें मीरवेज उमर फारूक साहब भी हैं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 बार झूठ बोल करके कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि उन्हें नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। और कई बेगुनाह लोग जैसे जम्मू के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम सरोर टोल प्लाजा की मांग कर रहे थे हटाने की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इसलिए खुशी का पैगाम, मुबारकी संदेश ज़हूर अहमद भट्ट